सब गाइस गुड इवनिंग। तो हम लोग कल का एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। हम लोग ने आप लोग को बताया था कि 25,000 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम पुलिस का सिनारियो बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे वेट का सेलिंग का भी उतना वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, आज मॉर्निंग का हम आप लोग को ट्रेड दिखा दे रहे हैं। हम लोग 25,220 पे एक सी का पोजीशन बनाए थे, वो हम लोग को लॉस में चला गया था। ये हम आपको टेलीग्राम का अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये 24 जून है, ये मार्केट ओपनिंग देखिए, बाई निफ्टी 25,300 सी अब 95 रुपीज़, ठीक है। हम लोग 95 रुपीज़ पे बाई किए थे, वो एसएल हिट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग ने एक पी का ट्रेड दिया था, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ पैटर्न वैसे बने थे वहाँ पे। पहली बात की आपको पता ही होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, तो वहाँ पे सपोर्ट बना था, कुछ पैटर्न बना था, जिसके कारण मैंने पी का ट्रेड प्रोवाइड किया था 95 रुपीज़ पे, ठीक है। और 95 से ये आपका मिनिमम हाई गया है 165, ठीक है। 165 पे आप लोग का हाई गया था। देन हम लोग ने अपने पेड ग्रुप में जितने भी मेंबर थे उनको टारगेट बुक करा के और क्लोज करा दिया था। देन उसके बाद फिर मेरे लेवल पे आया था आपका, जो मैंने नहीं बता रहा था कि 25,200 के ऊपर जाएगा था मार्केट बुली से। देन उसके बाद फिर आपके 25,214 के ऊपर आया था मिनिमम, हमको लग रहा था। तो वहां से हम लोग ने एक बार फिर सी साइड का ट्रेड दिया था, क्योंकि हम लोग का प्लान तो सी साइड का था। तो हम लोग ने 90 रुपीज पे फिर बाई कराया वही ट्रेड को, ठीक है। लेकिन आपका स्ट्राइक प्राइस चेंज है, 90 रुपीज से बाई कराया। ये मिनिमम हाई इसका गया है 145। तो गाइस निफ्टी में आपको बैठे बैठे 50 पॉइंट मिल रहे थे। ये मतलब मिनिमम आपका 30 से 40% का रिटर्न है। तो ये आम चीज नहीं है, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए 90 रुपीज से आप बाई करें, 145 का हाई लगा है, तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग का आज 3 ट्रेड था निफ्टी में, जिसमें से एक ट्रेड हम लोग का गलत गया, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पहले मैनिपुलेट करता है, एसएल हिट करता है रिटेलर का, देन उसके बाद मार्केट में आपका मूव जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए कल का तैयारी करते हैं। कल में क्या है देखिए, कल का हम लोग का प्लान फिर वही रहेगा, 25,220 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग फिर सी साइड का ट्रेड बनाएंगे। और देन अगर मार्केट आपका 24,980 के नीचे आता है तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड करेंगे, और हम लोग का टारगेट बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है सेलिंग साइड, ठीक है। 24,800 अगर 900 के नीचे हम लोग सेलिंग, ये 900 के पास सेलिंग कर रहे हैं तो हम लोग का 800 टारगेट रहेगा, ठीक है। कल का लेवल हम लोग ये रहते हैं। आप एक बार मार्केट को ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ से बाइंग हुआ है, देन यहाँ से फिर सेलिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर सेलिंग, फिर यहाँ से आपका बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से आपका बाइंग, फिर यहाँ से आप सेलिंग स्टार्ट हुआ। तो 100% चांस है कि अगर कल ओपन होता है तो इसमें कुछ आप लोग का सिनारियो है प्रॉफिट का, ठीक है, सेलिंग साइड पे। एक बार हम लोग इसको हवाली चार्ट पे देख लेते हैं कि हवाली चार्ट में क्या बोल रहा है, ठीक है। वेट करिए जरा। ये हवाली चार्ट में हम लोग चले जाते हैं। हम लोग 2 घंटे के पहले चार्ट में देखते हैं, ठीक है। 2 घंटे के चार्ट में भी वही है, आप लोग को जो मैंने बताया था। 25,000 के ऊपर, 25,200 के ऊपर हम लोग बाइंग का सोचेंगे। देन उसके नीचे अगर आपका यहाँ पे आता है, अगर 24,000 वही 980 के नीचे अगर आता है तो हम लोग फिर सेलिंग का ट्रेड चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार आपको ये रेजिस्टेंस लिया, एक बार, 2 बार, 2 टाइम, ये इसके बाद फिर ये मान लीजिए ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट आपका नीचे आ गया, फिर यहाँ से बुलिश हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर मार्केट एक बार नीचे आया। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब, बायर ले जा रहा है मार्केट, लेकिन सेलर आपका मार्केट ऊपर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही सोचेंगे गाइस कि आपको 24,980 के नीचे हम लोग सेलिंग का एक कल ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कल आपको समझ में आएगा। इसी के नीचे हम लोग एक सेलिंग का कल का ट्रेड बनाएंगे। अगर सेलिंग हुआ तो बहुत अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो कल ये हो गया आप लोग का, ठीक है। और एक अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में देख ले, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या बोला है निफ्टी आपका, वही सेम चीज़ है। बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, फिर आपका बाइंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाइंग, सॉरी एक मिनट, देखिए पहला बाइंग यहाँ पे, फिर सेलिंग, फिर यहाँ पे बाइंग, फिर यहाँ पे सेलिंग, फिर यहाँ पे बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। ये इसको ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे देखिए आप सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। देन यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट दे दिया मार्केट अच्छा खासा, फिर अपने ये क्या बोलते हैं सपोर्ट के पास आया। देन फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर एक बार यहाँ पे देखिए, एक बार फिर यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। तो देन मार्केट आपका फिर वही जगह पे गया, तो आपको 100% यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार सेलिंग आया, तो हमको चांस है कि अगर इसके नीचे आता है तो कल हम लोग सेलिंग का एक ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं ना आप लोग को। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आप लोग को रिप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं आपका बीटीसी पे। कल बिटकॉइन का भी एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि बीटीसी कहाँ पे अभी गया है, ठीक है। ये बीटीसी का हम लोग का चार्ट ओपन हो गया। हाँ तो चलिए पहले हम लोग डेली में देखते हैं हम लोग कल क्या बात किए थे। हम लोग कल कह रहे थे कि क्या, अगर 1,000 के नीचे आता है बीटीसी, सॉरी 1 लाख के नीचे आता है तो हम लोग सेलिंग के साइड ट्रेड बनाएंगे। देखिए 1 लाख के नीचे नहीं आए, वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अप ट्रेंड चला गया, ठीक है। मार्केट देखिए अभी यहाँ से सेलिंग का कुछ चांस है, लेकिन अभी उतना आया नहीं है, तभी हम लोग वेट करेंगे, अभी सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग मान लीजिए इसके नीचे ही करेंगे, बाइंग भी इसके ऊपर ही किया जाएगा अभी। वेट करिए जरा, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखिए। हम्म, देखिए ये आपको बताया था फर्स्ट सेलिंग, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ से बताया था कि अगर 1 लाख के नीचे अगर बिटकॉइन सस्टेन करता है, कुछ टाइम फ्रेम में कुछ बढ़िया पैटर्न बनाता है, तो हम लोग क्या सेलिंग के साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अब बिटकॉइन का पहला ट्रेड आप लोग का कहाँ बनता है, ये भी मैं बता देता हूँ अभी आप लोग को। फर्स्ट ट्रेड आप लोग का बिटकॉइन का कहाँ बनेगा, देखिए
पहला ट्रेड यहाँ पे बनेगा आप लोग का बिटकॉइन का। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 1,06,000 के ऊपर, तो देन कोई बढ़िया से प्राइस एक्शन बना तो हम लोग इसको आप लोग बाई में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से सुनिए एक बात, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा जरा सा। एक मिनट, देखिए ये मार्केट है। अगर मार्केट यहाँ पे आया, ये क्या है, रेजिस्टेंस को क्या ऐसे हिट किया, फिर आया, फिर रेजिस्टेंस को एक बार हिट किया, फिर आया, और जैसे ही इसके नीचे अगर ब्रेकआउट करता है तो देन मैं फिर से एक सेलिंग का ट्रेड बना लूंगा, बाइंग का सोचूंगा नहीं। अभी मार्केट में कोई मतलब नहीं है, बस मार्केट को देखते रहिए। अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है बीटीसी में, ठीक है। तो अभी कोई ट्रेड प्रोवाइड भी नहीं होगा। अभी 1,06,000 को टच करें मिनिमम, 1,06,200-300 को टच करे, तो देन उसके बाद हम लोग सेलिंग का सोचेंगे। देखिए हाउली टाइम एक फ्रेम ने भी बहुत ज़्यादा वेट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, एक ट्रेड हम लोग का यहाँ पे भी बन सकता है। जरा से इसको भी ध्यान दे लीजिएगा, वेट करिए। एक ट्रेड इसके भी नीचे बन सकता है सेलिंग साइड का, ठीक है। तो वेट करिएगा, ये क्या है, 1,05,000, 5,000 के नीचे भी आप लोग का एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। बाइंग का कहाँ पे बनेगा, 1,06,200 के ऊपर, 200 के ऊपर बाइंग का बनेगा। और सेलिंग का 1,05,000, 1,00,000 कितना है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 1,05,000 नहीं, 1,00,000 मान लीजिए आपका 800 के नीचे, 1,04,800 के नीचे, ठीक है। सेलिंग का आप लोग को ट्रेड बनेगा। तो ये हो गया बीटीसी का। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहेंगे, कल हम लोगों ने ओएनजीसी का ये एनालिसिस किया था, ठीक है। तो ओएनजीसी आज देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए, कुछ देख के समझ में आया। कल मैंने क्या बोला था कि ओएनजीसी आप लोग का सेल साइड ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड है, ठीक है। ये बताया था मैंने एसएल भी दिया था, मेरा टारगेट क्या था 140, ठीक है। और अभी देखिए ये मिनिमम आप लोग का हमको लग रहा है कि 2 से 2.5% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। 2-3% का रिटर्न आप लोग को दे चुका है। ये 243 आपका लो गया था मार्केट में, आज आपका लो कितना है 243, ठीक है। और हम लोग कहाँ से सेलिंग का प्लान बना रहे थे 251 से। तो गाइस ये होता है एनालिसिस, ठीक है। आप लोग को ट्रेड समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कितना अच्छा नीचे आपका मूव किया है, ठीक है। तो अब देना हम लोग आते हैं इस पे, आपका आज एक और स्टॉक हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन कौन देखिए, ठीक है। एक स्टॉक है श्रीराम, एक मिनट, श्रीराम फाइनेंस। तो हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए इसमें भी कुछ बहुत आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया ट्रेड बनने वाला है, ठीक है। आप लोग का श्रीराम अगर बाइंग होगा तो 720 के ऊपर से होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए ये है, ठीक है। और सेलिंग आप लोग का हम बता देते हैं, सेलिंग अगर 650 के नीचे सेलिंग हुआ तो ये आने वाले टाइम में आप लोग को मिनिमम 550, 540 बहुत अच्छा टारगेट इसका है श्रीराम फाइनेंस का। आने वाले टाइम पे इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बस इसका टारगेट अचीव होने दीजिए। अभी इसमें बाइंग ना सेलिंग कोई ट्रेड नहीं करना, अभी मार्केट बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। अगर 720 को ब्रेकआउट करता है तो ये ऑल टाइम हाई जाएगा, अच्छा खासा आपको 10 से 15% का रिटर्न देगा। और देन 640 650 नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो आप लोग को 520 540 का टारगेट आप लोग को सेल साइड मिलेगा, ठीक है। तभी वेट करिए। तो ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा बिटकॉइन में क्या करना है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट आउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। ऐसा ही एनालिसिस मिलेगा। और हाँ, आज यूट्यूब में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसमें से भी, जब मॉर्निंग टाइम में कुछ लेवल प्रोवाइड होता है, बीटीसी का भी कुछ लेवल प्रोवाइड होता है, तो आप लोग उसको देख के बाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए, ना कि कोई टिप्स है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये टिप्स है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।